जीवन के हर कठिन दौर को समाप्त करते हैं साईं। जो मन में श्रद्धा और सबरी बसाते हैं उनके जीवन में चमत्कार करते हैं साईं। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए एक बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आपके जीवन के समस्त संघर्षों का अंत होगा, समस्त कठिनाइयों का, भीषण बाधाओं का अंत होगा। जीवन में जो आपके घर परिवार में कलह का वातावरण बना हुआ है, दाम्पत्य जीवन का एक दूसरे से कलह बना हुआ है, लड़ाई झगड़े का माहौल बना है, घर में दुख, दरिद्रता, निर्धनता, रोग, दोष हमेशा घेरे रहता है, तो इस उपाय को जरूर आपको करना है और जीवन एक नई ऊंचाइयों पर शांति, सुख और समृद्धि और संपन्नता के साथ आगे बढ़ेगा। तो आइए आज हम आप लोगों को बताएं इस उपाय को कैसे करना है। और इस उपाय को बताने से पहले हम अपने साईं परिवार को एक सूचना देना चाहते हैं कि आपकी अर्जियां भी लग रही हैं। आप अर्जियों के लिए कमेंट भी कर सकते हैं। निश्चित अपना नाम कमेंट करिए, निश्चित हम अर्जी लगाएंगे। और यहाँ पर लास्ट में मैं हवन की भी प्रक्रिया बताऊंगा, जो हवन कैसे करना है और इस हवन का लाभ कैसे जीवन में क्रांतिकारी रूप से होता है और आपका जीवन चमत्कारिक रूप से साईं बाबा की कृपा से आगे बढ़ता है। तो आइए सबसे पहले हम इस उपाय को जानें। ये उपाय है क्या? सबसे पहले आप सभी साईं भक्तों को करना क्या है कि किसी बृहस्पतिवार से इस उपाय को स्टार्ट करना है। तो उस बृहस्पतिवार को आपको नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करना है। अपने घर की मंदिर में जो भी मूर्ति है, पीला आसन बिछाइए, मंदिर को साफ स्वच्छ कर दीजिए, थोड़ा सा जल छिड़क के पवित्र कर दीजिए और उसके बाद खुद एक पीला आसन बिछा के बैठ जाइए और एक घी का दीप जलाइए। और घी का दीप जलाने के बाद धूप बत्ती, अगरबत्ती आप जलाते ही होंगे, वातावरण को महका दीजिए। पीला पुष्प साईं बाबा के श्री चरणों में अर्पित करना है और उसके बाद एक चंदन पीला ले लीजिए और साईं बाबा को उसका तिलक कर दीजिए, उसको खुद लगा लीजिए। अब यहाँ पर एक चीज़ और करना है, आपको सबसे पहले साईं बाबा के सम्मुख 11 रुपये चढ़ा दीजिए। कोई भी दक्षिणा के रूप में 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, 101 रुपये, जो भी आपका मन हो वो चढ़ा दीजिए। और चढ़ाने के बाद आप कुछ जैसे फल फूल का भोग लगा दीजिए और भोग लगाकर बाबा के सम्मुख रखना है। और भोग लगाने के बाद अब मैं बताऊंगा कैसे क्या करना रहेगा। अब आपको लगाना करना क्या है, सबसे पहले आपको साईं चालीसा का पाठ करना है। साईं चालीसा का कम से कम आपको एक दिन में 2 बार पाठ करना है, सुबह और शाम। अगर आप वर्किंग हैं तो आप एक टाइम कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मॉर्निंग का समय है तो मॉर्निंग में। अगर आप वर्किंग नहीं है, अगर आप 2 टाइम साईं चालीसा पढ़ सकते हैं, मॉर्निंग में और इवनिंग में, तो बृहस्पतिवार को आपको 2 टाइम साईं चालीसा पढ़ना है। वैसे अगर डेली आप साईं चालीसा एक बार पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में कोई भी संकट नहीं आ सकता। अब यहाँ करना क्या है, साईं चालीसा का पाठ करिए, बाबा को आप पुष्प अर्पित करिए पीले कलर का, और फिर से बाबा को चंदन लगा दीजिए, हल्दी का चंदन पीला बाबा के श्री चरणों में लगाइए, मस्तक पर लगाइए। और जो आपने बाबा को भोग लिया है वो भोग अर्पित कर दीजिए। जैसे फल फूल है, इस फल फूल को अर्पित करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता दें, यह चीज़ क्यों करना है आप समझिए। बाबा का जीवन आप लोग सब जानते होंगे कितना सरल और सादगीपूर्ण था। बाबा खुद जमीन पर लेटते थे और तकिए की जगह सर के नीचे ईंटा लगाते थे, ईंट जो जिससे दीवार बनती वो ईंट लगा के सोते थे। और बाबा इतना सादगीपूर्ण जीवन जिया उन्होंने। और एक चीज़ और बता दें, वो कहीं से भिक्षाटन करते थे, कुछ भी मांग के लाते थे तो समस्त गरीबों को, दीन दुखियों को खिलाते थे, पशुओं पक्षियों को खिलाते थे। और बाबा का सबसे बड़ा वही पुण्य का अधिकारी होता है, वही व्यक्ति प्रसन्न कर सकता है जिसके मन में, जिसके दिल में दया होती है। बाबा कहते हैं कि मेरी कोई भी पूजा करो, बिल्कुल मैं सफलता के साथ आपकी पूजा को एक्सेप्ट करूंगा और आपको फल भी दूंगा, लेकिन
आप गरीबों के लिए ज़रूर तो काम करिए। तो बाबा की जो पूजा करिए उसमें जो भोग आप लगा रहे हैं इसको गरीबों को आपको बांटना है। पूजा करिए, जैसे बृहस्पतिवार को आपने साईं चालीसा पढ़ लिया, अब इसके बाद बाबा को फल का भोग लगाया या खिचड़ी बना के आप भोग लगा सकते हैं। ये भी हम बता दें, फल ही नहीं खिचड़ी बना लीजिए घर में, गरीबों को 4, 6, 10, 11 गरीबों को जितना भी आप बांट सकें निश्चित रूप से बांट दीजिए। तो बाबा अति प्रसन्न होते हैं। और साईं चालीसा जो होती है यह समस्त कष्टों, समस्त दुख को उनका समस्त प्रकार से निरसन करती है, जीवन में समस्त चीज़ों को, हर्डल को समाप्त करती है। और साईं चालीसा पढ़ने से लाभ समझ लीजिए, रोजगार, आपके रोजगार में वृद्धि, आपके बिजनेस में जो घाटा लग रहा है उसमें सही करता है। अगर आपको बच्चे नहीं हो रहे हैं, संतान नहीं हो रही है तो उसमें आपको फ़ायदा होता है। किसी माँ बहन की जो भी बेटे संतान हो, उनकी संतान की अगर शादी नहीं हो रही है या उनके कोई पढ़ाई में व्यवधान आ रहा है, जॉब के लिए व्यवधान आया तो वो करें, निश्चित रूप से लाभ होता है। बाबा का साईं चालीसा एक प्रकार से दिव्य है। मैं 2-4 पंक्तियां आपके यहाँ दे रहा हूँ, इसको आप देख लीजिए। और जो लोग चाहते हैं कि साईं चालीसा नहीं है, अगर उनके पास किताबें, कहीं भी बैठे हैं, जैसे अमेरिका में, कनाडा में, जापान में, चाइना में, जहाँ भी बैठे हों जो हमारे साईं परिवार के लोग हैं, और निश्चित हमारे इंडिया के लोग जिनके पास किताबें नहीं है साईं चालीसा की, तो वो इंस्टाग्राम पर करें, हम उनको क्या करेंगे कि लिख करके कमेंट कर देंगे पूरा। आप उसको क्या करिए, एक पेपर पे नोट कर लीजिए और आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर आया सवाल हवन के बारे में, मैंने बताया था हवन क्या होती है। आप समझिए हवन क्यों करना चाहिए। सबसे पहले तो ये आपको समझना है हवन होता क्या है। देखिए, वैदिक पीरियड में जब आप वेदों का अध्ययन करते हैं तो अग्नि क्या होती थी, देवताओं और मनुष्यों के बीच का माध्यम होती थी। और जब आप मंत्रों का जाप करते हैं, जैसे जो मंत्र होते हैं, और ये जो हवन होता है इसमें काफ़ी जड़ी बूटियाँ पड़ती हैं, काफ़ी मतलब ऐसा फ्रेग्रेंस होता है इस हवन का। जहाँ हवन होता है समझ के चलिए चमत्कारिक रूप से उसकी खुशबू इतनी होती है कि आप दंग रहेंगे। तो ये जो हवन मैं करता हूँ ये कैसे होगा। पहला नंबर, जड़ी बूटियों से हवन होगा। और इस हवन का लाभ क्या है, जब आप इस हवन को करते हो या कराते हो तो ये हवन चमत्कारिक रूप से एक अदृश्य शक्ति के रूप में, वैदिक पीरियड में जैसे मैंने बताया कि अग्नि क्या थी, देवताओं और मनुष्यों के बीच की माध्यम थी। जब आप इसमें आहुतियां डालते हो, वह क्या होता है कि मनुष्य डालता है और अग्नि माध्यम के रूप में देवताओं तक प्रेषित करती है उस आहुति को। और आपके जीवन में जो हर्डल है उसके लिए जाप होता है, मंत्रों का जाप। मतलब अगर कम से कम मंत्र का जाप हो रहा है तो 11,000 महामृत्युंजय, 11,000 साईं बाबा का मंत्र, और कम से कम 9 ग्रहों की शांति। और इतना होने के बाद अगर मान लीजिए इतना जाप हुआ तो उसके बाद इसका क्या होता है, दशांश का भी हवन होगा, इन मंत्रों का पूरा हवन होगा और 9 ग्रहों के मंत्रों का हवन होगा। इस हवन को करने से आपके जीवन में जो हर्डल है, जो बाधाएं हैं, दाम्पत्य जीवन या किसी भी प्रकार का घर में कला है, रोजगार रोजी के क्षेत्र में अगर आपको दिक्कत है, आप घर में पूजा नहीं करा पाते हैं, कर पाते हैं, तो निश्चित आपको हवन कराना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मेरे द्वारा हवन हो तो मैं इंस्टाग्राम का लिंक आपको देता रहता हूं, आप इंस्टाग्राम पर आइए और मैं उस इंस्टाग्राम पे आपको बताऊंगा कैसे करना है, क्या करना है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ होती है कि साईं परिवार को एक दूसरे की भावनाओं को समझना है। और हमारा जो मेन उद्देश्य है कि हमारे साईं परिवार के जीवन में जो सबसे बड़ा हर्डल हो वह समाप्त हो और मेरे साईं परिवार का जीवन सुखमय हो। इसी उद्देश्य, इसी भावना को लेकर हम चल रहे हैं। और इसमें आप सभी लोगों से हम यही मांग करेंगे कि आप लोग अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब के रूप में दीजिए और मुझे भी अपना परिवार बनाइए। और उन साईं भक्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में है, दुख में है। क्योंकि जब आप किसी का सहयोग करते हो तो निरंतर प्रभु आपका सहयोग करता है और जीवन हमेशा सुखमय होता है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ ओम साई राम।